हेलो एवरीवन। हर साल लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन होती है कि कौन सी रिटर्न इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कब फाइल होगी। उसी के लिए कुछ रिटर्न्स की डेडलाइंस को प्रेजेंट करने के लिए वी हैव प्रिपेयर्ड दिस वीडियो। जैसे ही हमारा साल शुरू हुआ है, देयर आर अ नंबर ऑफ रिटर्न्स व्हिच नीड टू बी फाइल्ड बाय डिफरेंट पीपल ड्यूरिंग द ईयर। तो लेट अस टेक अ लुक एट इट। 30 अप्रैल को हमारी लास्ट डेट है फॉर अपलोडिंग 15G 15H की डिक्लेरेशन, जो कि लास्ट क्वार्टर यानी क्वार्टर एंडेड मार्च को आई थी। उसके बाद 15 मई को हमारी TCS रिटर्न फाइल करने की डेट है। कॉरस्पॉन्डिंगली 31 मई को हमारी TDS रिटर्न फाइल करने की डेट है। ये TCS एंड TDS रिटर्न इज फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2024। इसके बाद 15 जून को हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट आ जाती है, यानी कि एडवांस टैक्स जो करंट ईयर टैक्स कंप्यूटेशन का फर्स्ट पार्ट है वो पे करने की डेट है 15 जून को। 30 जून को अगर आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स डिडक्ट किया है तो उसकी डेडलाइन है, उसकी रिटर्न फाइलिंग की डेट है 30 जून। 15 जुलाई, अब 15 जुलाई को आपको TCS रिटर्न फाइल करनी है फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 30, 2024। इसके अलावा अगर आपने 15G 15H की डिक्लेरेशन जून क्वार्टर में रिसीव की है तो वो डिक्लेरेशन फाइल करने की लास्ट डेट भी 15 जुलाई। इसके बाद आते हैं हम 31 जुलाई। 31 जुलाई को हमारी रिटर्न फाइलिंग डेट है, यानी कि जिनके ऊपर भी ऑडिट नहीं लग रहा है उनकी रिटर्न फाइलिंग डेट इज 31 जुलाई। इसके अलावा TDS रिटर्न फाइल करने की डेट भी 31 जुलाई है। अगर आपकी रिटर्न फाइलिंग डेट 31 जुलाई है और आप बाहर से इनकम अर्न कर रहे हैं तो आप जो बाहर टैक्स पे कर रहे हैं उसका क्रेडिट लेने के लिए भी डिक्लेरेशन सबमिट करने की लास्ट डेट इज 31 जुलाई। इसके बाद हम आते हैं सीधा सितंबर पे। सितंबर में हमारी सबसे पहली डेडलाइन है 15 सितंबर की, जो कि है एडवांस टैक्स फाइल करने की डेडलाइन, यानी कि एडवांस टैक्स पेमेंट करने की डेडलाइन, एडवांस टैक्स की जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। इसमें प्लीज नोट कि अगर आप 44AD या 44ADA का बेनिफिट ले रहे हैं तो आप इस एडवांस टैक्स लाइबिलिटी में कवर नहीं होते। नेक्स्ट इज 30 सितंबर। आप सबको ही पता होगा कि 30 सितंबर इज द लास्ट डेट फॉर फर्निशिंग द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। जिनके ऊपर भी टैक्स ऑडिट के प्रोविजन एप्लीकेबल है उनके लिए 30 सितंबर इज द लास्ट डेट। इसके अलावा फिर हम आते हैं 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को उन लोगों के लिए डेडलाइन है जिनकी TCS रिटर्न जाएगी फॉर द क्वार्टर एंडेड सितंबर 30। 31 अक्टूबर इज द डेडलाइन फॉर TDS रिटर्न फॉर द क्वार्टर एंडेड सितंबर। इसके अलावा 31 अक्टूबर इज ऑल्सो द डेडलाइन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑन इनकम फॉर ऑल दोज पीपल जिनके ऊपर टैक्स ऑडिट के प्रोविजन एप्लीकेबल हैं। 31 अक्टूबर को अगर आप रिटर्न भर रहे हैं तो आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट का अगर बेनिफिट लेना है तो वो डिक्लेरेशन भी आपको 31 अक्टूबर तक ही फाइल करनी है। अगर आपके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल है, यानी कि इफ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल 3CEB इन इंडिया, तो उस केस में आपकी टैक्स ऑडिट की डेट एंड 3CEB की डेट इज 31 अक्टूबर। इसके अलावा 31 अक्टूबर को एज मेंशन अर्लियर आपको TDS की रिटर्न भी भरनी है। 30 नवंबर पे आते हैं। 30 नवंबर को कौन रिटर्न भरेगा? वो असेसी जिसके ऊपर 3P प्रोविजंस एप्लीकेबल थे उनको रिटर्न का टाइम दिया है टिल 30 नवंबर। और अगर आपको फॉरेन क्रेडिट का कोई बेनिफिट लेना है तो उस केस में आपको फॉरेन क्रेडिट की जो स्टेटमेंट है वो भी 30 नवंबर तक फाइल करनी है। इसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग में अगर आपके ऊपर मास्टर फाइल के प्रोविजंस एप्लीकेबल है तो मास्टर फाइल का फॉर्म भी आपको 30 नवंबर तक फाइल करना है। और अगर आपके ऊपर मास्टर फाइल प्रोविजंस एप्लीकेबल है तो उसकी जो इंटीमेशन है वो आपको फाइल करनी है बाय 31 अक्टूबर। 15 दिसंबर को आपको अपनी थर्ड इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स की पे करनी है। एज मेंशन अर्लियर, अगर आप 44AD या 44ADA में कवर्ड है तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। इसके बाद हम सीधा चलते हैं 15 जनवरी। 15 जनवरी को आपको फाइल करनी है अपनी TCS रिटर्न। और अगर आपको कोई भी डिक्लेरेशन रिसीव हुई है ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर, डिक्लेरेशन फॉर 15G या 15H, तो वो भी आपकी फाइलिंग ड्यू डेट है 15 जनवरी।
31 जनवरी को आपको अपनी TDS की रिटर्न फाइल करनी है। इसके बाद हम सीधा चलते हैं मार्च में। 15 मार्च इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग एडवांस टैक्स। फिर से अब जो असेसी पहले 3 इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं उनके लिए तो ये लास्ट इंस्टॉलमेंट की डेट है, लेकिन अगर आप 44AD या 44ADA में कवर्ड है तो उस केस में आपके लिए ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, यानी कि फर्स्ट एंड फुल इंस्टॉलमेंट इसी में पे करनी है। इसके अलावा अब आते हैं सीधा फिर से अप्रैल पे, यानी कि 30 अप्रैल तक आपको डिक्लेरेशन फाइल करनी है। अगर आपने 15G या 15H की कोई भी डिक्लेरेशन रिसीव की है ड्यूरिंग द फाइल करनी है विद द टैक्स अथॉरिटीज। वेल आई होप ये इन्फॉर्मेटिव लगे। If you like the video, please do like and share it and do subscribe to our YouTube channel. Thank you and stay safe. Bye bye.